देखने को मिली है। एक और बड़ी खबर आ रही है जहां बैंकॉक में भूकंप से हाई राइज बिल्डिंग गिर गई है और बिल्डिंग गिरने से करीब 43 लोग लापता बताए जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है और 43 लोगों के लापता होने की खबर मिल रही है। 7.7 की तीव्रता का ये भूकंप और हाहाकार वहां पर मचा हुआ है। जो बिल्डिंग्स है देखिए उसमें किस तरीके से दरारें आई हैं, तस्वीरों को आप देख सकते हैं। ये बिल्डिंग गगनचुंबी इमारतें और उनमें काफी नुकसान हुआ है और बिल्डिंग गिरने से करीब अब जो है 43 लोगों की लापता होने की खबर मिल रही है। हालांकि ये अभी प्रथम जानकारी है, यानी कि जब धीरे धीरे और भी जानकारी निकल कर सामने आएगी तो इसके बाद और भी ज्यादा जो तमाम डिटेल्स है इसके बाद सामने आ पाएगी कि आखिर कहां पर कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये म्यांमार की तस्वीर है जहां पर भारी तबाही हुई है और बिल्डिंग ताश की पत्ते की तरह वहां पर गिरी और इसके बाद वहां पर धुएं का गुबार किस तरीके से उठता है ये आप इन तस्वीरों को देखकर खुद समझ सकते हैं कि किस कदर तबाही म्यांमार में बैंकॉक में मची हुई है। क्योंकि जबरदस्त तरीके से वहां पर भयंकर भूकंप के झटके ना सिर्फ महसूस किए गए बल्कि उसका असर इस कदर हुआ है कि जो हाई राइज बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से धाराशाही हो गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि जब भूकंप आया इसके बाद वहां पर क्या स्थिति थी, क्या मंजर था और किस कदर लोगों में दहशत का माहौल था। क्योंकि लोग वहां पर चीखते और चिल्लाते हुए भी नजर आए हैं। जब भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए तो इधर उधर भागने लगे और इसका असर इस कदर था कि जो आसपास के जो इलाके थे वहां पर भी इस भूकंप का असर जबरदस्त तरीके से देखने को मिला है। ये म्यांमार में भारी तबाही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब जब धीरे धीरे जानकारी सामने आएगी इसके बाद तमाम चीजें साफ हो पाएगी कि आखिर कहां कितना नुकसान हुआ है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप के जोरदार झटके महसूस हुए हैं और 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप ये आया जिससे कई इमारतें गिर गई और भूकंप की वजह से जो असर हुआ है उसकी जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये एवा ब्रिज है जो कि ऐतिहासिक ब्रिज बताया जाता है। ये किस तरीके से ढह गया है। ये म्यांमार की तस्वीर है जहां पर 8.2 तीव्रता बताई जा रही है। 8.2 तीव्रता का होना यानी कि बहुत ज्यादा नुकसान होना। हालांकि अभी ये मापन किया जा रहा है कि कहां कहां कितना नुकसान हुआ है, लेकिन तस्वीरें चौंकाने वाली आ रही है। ये एवा ब्रिज ऐतिहासिक ब्रिज है, पूरी तरीके से ये टूट गया है और इसी तरीके से वहां पर जो बिल्डिंग है वो भी गिरते हुए ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आई है। ब्रिज इस तरीके से गिरा है कि नदी में जाकर के समा गया है। अब यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो रेल लाइन है उसे ठप कर दिया गया है, जो मेट्रोज है उसे ठप कर दिया गया है, उन सबको अभी कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया है और पूरा प्रशासन जो है वो लग गया है लोगों को वहां से निकालने में। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि 8.2 तीव्रता के बाद जो भयावह वहां पर तबाही हुई है वो बताने के लिए काफी है। एवा ब्रिज की ये तस्वीर है, म्यांमार का एवा ब्रिज है ये जो गिरा है, ऐतिहासिक है। इतिहास के पन्नों में उसका वर्णन मिलता है कि किस तरीके से बनाया गया था। ये पूरा एक लोहे का पुल है जो कि पूरे ताश के पत्तों की तरह ढह गया, नदी में समा जाता है और म्यांमार में जो भूकंप आता है उसका असर थाईलैंड तक देखने को मिल रहा है। थाईलैंड में भी भारी तबाही हुई है, 7.7 तीव्रता वहां पर मापी गई है और वहीं अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में 8.2 तीव्रता। म्यांमार का एवा ब्रिज तबाह हो चुका है, जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है वो भी गिर चुकी है और इसके अलावा जो आगे कंट्रीज हैं उसमें भी इसका असर अब देखने को मिलने लगा है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो इसके अलावा यानी कि म्यांमार के अलावा थाईलैंड की भी सामने आ रही हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की सामने आ रही हैं, हर जगह सामान बिखरा हुआ है। एवा ब्रिज की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिरकार वहां किस तरीके से ये ब्रिज टूटा तो नदी में जा समाया है और बैंकॉक में भी तेज भूकंप से भारी तबाही हुई है। तो थाईलैंड में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और एवा ब्रिज पूरी तरीके से गिर करके तबाह हो गया है। 7.7 की तीव्रता जहां थाईलैंड में मापी गई है तो वहीं म्यांमार की अगर हम बात करें तो 8.2 की तीव्रता वहां पर मापी गई है। तो ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। एवा ब्रिज आप देखिए किस तरीके से एकदम कितना मजबूती के साथ ये ब्रिज तैयार किया गया, लेकिन भूकंप के झटकों में कैसे एकदम धराशायी हो जाता है और पूरी तरीके से देखिए पानी में कैसे डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। म्यांमार का ये एवा ब्रिज जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आते थे, पर्यटक आते थे, लेकिन भूकंप का असर कैसा हुआ आप देखिए। कैसे एक एक करके आप जरा गौर से देखेंगे तो पूरी वो ब्रिज की अलग अलग लेयर्स आपको दिखेंगी, पानी में डूबती हुई दिख रही है। बैंकॉक तबाह हुआ है, थाईलैंड तक असर देखने को मिला है, इमारतें धड़ाम हो गई हैं। अगर बैंकॉक की बात करें तो वो अपनी हाई राइज अपार्टमेंट्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए मशहूर है वो जगह, लेकिन वहां पर क्या देखिए खौफनाक मंजर देखने को मिला है। इन दो तस्वीरों के जरिए लौट रहे हैं, लगातार आप तस्वीरें देख रही हैं, लेकिन अनिल कुमार गुप्ता और हमारे सर आप तक आवाज नहीं पहुंच रही मेरी गुप्ता सर।
हाँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। ये जो 7 से 7.7 तीव्रता का ये जो भूकंप होता है, ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है, कितनी तबाही मचा सकता है, क्या कहते हैं वैज्ञानिक को? खुद सुनते हैं, बताइए। देखिए, ये तबाही देखने के लिए तो वैज्ञानिक होने की भी आवश्यकता नहीं, आप देख ही रहे हैं। और ये आप ऐसी जगहों पे देख रहे हैं जहां पर अभी जो डेवलपमेंट होता है वो जहां पे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। खासकर बैंकॉक की तस्वीरों में अगर देखें, अगर वहां पे इस तरह की तबाही आपको दिख रही है, तो आप भारत में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन पिछले 20-25 साल में हुए हैं, उनको देख करके आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं कि अगर 7 का अर्थक्वेक अगर भारत के अंदर आए, और खासकर दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में, तो तबाही शायद उससे कई गुने ज्यादा होगी। वहां पर जहां पर कि बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स माने गए थे, वहां पर देखिए कि ब्रिजेस की जिस तरह की डैमेजेस हुई है। दूसरी, डिजाइन के अंदर एक बहुत बड़ी बात अभी हो गई है कि हम सुंदरता पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि फर्निशिंग हमारी बहुत अच्छी दिखे, इन चीजों का पे ज्यादा फोकस रहता है, सेफ्टी पे फोकस कम हो जाता है। और कई बार बिल्डिंग बाय लॉज हैं उनको भी बाईपास कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर देते हैं कि वो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सुंदर दिखे। जैसे टॉप के ऊपर, रूफ टॉप पे आप देख रहे होंगे कि ये बनाना जो स्विमिंग पूल है, तो आप देख रहे होंगे ऐसी स्थितियां हो रही हैं जैसे कि विस्फोट होते हैं। तो 7.7 जो है बहुत तीव्रता का अर्थक्वेक माना जाता है, और खासकर विकास जैसे बढ़ता जाता है उसमें तो 7.7 दशमलव की भी आवश्यकता नहीं, वो शायद 6 के अर्थक्वेक में भी, क्योंकि अब मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, पहले हमारी बिल्डिंग्स मल्टी स्टोरीड नहीं होती थी। तो इन चीजों को देख करके बहुत ही मतलब एक बहुत खतरे की घंटी भारत के लिए भी माननी चाहिए हमें। आप बोल रहे हैं खतरे की घंटी भारत के लिए भी माननी चाहिए, लेकिन तस्वीरें बहुत भयावह, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, म्यांमार में 7.2 तीव्रता का भूकंप, वहीं थाईलैंड में 7.7। और इस बीच बड़ी जानकारी जो हमें मिल रही है, सीधे आपको बताएं म्यांमार और बैंकॉक से। सबसे पहले दर्शकों को बता रहे हैं, अभी आपातकालीन की स्थिति बनी हुई है बैंकॉक में। भूकंप से निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है और बताया जा रहा है कि इमारत धराशायी होने से 100 लोग लापता है। बताया जा रहा है 100 मजदूर जो काम कर रहे थे उस इमारत में, उनकी जानकारी नहीं मिल रही है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। और ये आप समझिए कि इंटेंसिटी इस भूकंप की आप समझ सकते हैं। जो निर्माणाधीन इमारत थी उसमें मजदूर काम कर रहे थे और 100 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। तो अभी वहां पर रेस्क्यू चल रहा होगा, ऐसा अभी जो पहली जानकारी हम तक पहुंची है। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैंकॉक में जो भूकंप से निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है उसमें मजदूर काम कर रहे थे और 100 मजदूर इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं। थाईलैंड और इसके अलावा म्यांमार में दोनों ही जगह 7 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आया है, जिससे झटके बहुत तेज महसूस किए गए हैं। और ये जो आपको बताएं, रिएक्टर स्केल पैमाने पर अगर आप मापेंगे भूकंप के झटके, तो 1 से लेकर 10 तक होता है और जितना बढ़ता जाता है 40 गुना बढ़ता जाता है, आप समझिए। और इसी बीच बड़ी खबर, भूकंप के बाद बैंकॉक में खाली कराए जा रहे हैं दफ्तर। दो बड़ी खबर, बैंकॉक में जितने दफ्तर हैं वो खाली कराए जा रहे हैं। भूकंप के बाद बैंकॉक के जो दफ्तर हैं वो खाली कराए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, म्यांमार इसका एपिसेंटर रहा। भूकंप का 8.2 तीव्रता बताई जा रही है, लेकिन उसके झटके नेबरिंग कंट्रीज तक महसूस किए गए, जिसके बाद बैंकॉक में बड़ा कदम उठाते हुए देखिए कैसे दफ्तर खाली कराए जा रहे हैं। सभी जितने स्टाफ मेंबर्स हैं अपना सामान लेकर तुरंत ही दफ्तर से बाहर निकलते हुए इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं।